सतगुरु है कुशल कारीगर। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भैया जी ऐसे सतगुरु हैं जिसे हम कुशल कारीगर या मूर्तिकार कह सकते हैं, जो पत्थर को देखकर सोच लेते हैं इसमें से कैसी मूर्ति निकालनी है, जिसमें पत्थर को आखिरी तक नहीं पता होता कि मूर्तिकार उसमें से कौन सी मूर्ति निकालेगा, और आकार लेने के बाद पत्थर भी केवल हैरानी और शुक्राने के अलावा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पत्थर को भी ये उम्मीद नहीं होती कि मूर्तिकार उसमें से ऐसी जीवंत मूर्ति प्रकट कर देगा। सच में आज विश्वास होता है कि केवल पूर्ण सतगुरु ही हैं जो इस राह के पत्थर को घड़कर एक ऐसी मूर्ति बना देते हैं जिसकी सराहना वे स्वयं करते रहते हैं। अगर ऐसे कुशल, पूर्ण, जागृत सतगुरु ना मिले होते तो जीवन राह के पत्थर की तरह ठोकरें ही खा रहा होता। कुछ ऐसा ही बदलाव मेरे जीवन में आया जब भैया जी जैसे कुशल कारीगर की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं आनंद सागर में काफ़ी समय से रह रही थी। मेरे अपने भीतर ऐसा कोई शौक भी नहीं था जिससे मैं सतगुरु को रिझा पाऊं, और ना ही मेरे पास कोई समझ थी। दिन रात यूं ही व्यतीत हो रहे थे, पर हमेशा सुना करती थी, सतगुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो पूरी तरह से बदल जाता है। सबके अनुभव हमेशा सुना करती थी। नहीं पता था एक दिन मैं भी कृपा का एहसास कर पाऊंगी। हमारे आश्रम में एक दीदी हिंदी की टाइपिंग कर रही थी और मैं उनके पास से निकल ही रही थी कि भैया जी ने आवाज़ लगाकर बुलाया और कहा, तुम भी तो टाइपिंग सीख सकती हो। इस तरह उनके कहने पर मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखनी शुरू की। मुझ में एक शौक जग गया कि बस सीखनी है। मन में ये भी नहीं था कि सीख कर क्या करना है या कितनी सीखनी है, बस सीखना शुरू कर दिया। जब भैया जी को पता चला कि मैं टाइपिंग करनी सीख रही हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगने लगा। मन में आया छोड़ दूँ, नहीं हो पाएगा। फिर बीच में कुछ दिनों के लिए छूट भी गया, समय ही नहीं मिल पाया। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक भैया जी को एक दिन याद आया और उन्होंने जो मुझे सिखाते थे उनसे पूछा कि कितना सीख लिया। तब तक मेरे 5 अध्याय हुए थे और 18 अध्याय कुल थे। उसके बाद फिर वाणी शुरू होनी थी। उस दिन भैया जी ने उन भैया को कह दिया कि तेरे पास 3 दिन हैं, इससे 3 दिन बाद वाणी टाइप करानी है। मुझे पहले तो डर लगा कि कैसे होगा, फिर लगा कह रहे हैं तो कराएंगे भी, और मुझे महसूस हुआ जैसे उन्होंने एक नया जोश मेरे भीतर डाल दिया हो। अब मुझे हर पल लगने लगा कि करके रहना है, क्योंकि भैया जी को पसंद है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे निरुत्साहित जीवन में एक उद्देश्य है, मुझे सीख कर रहना है। मेरे सीखने के पीछे का खास मकसद उनकी प्रसन्नता थी, और सच में उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से 3 दिन में मैंने पता नहीं कैसे पूरी टाइपिंग सीख ली और वाणी भी टाइप की। फिर महसूस हुआ कि सच में अगर मैं करती तो नहीं कर सकती थी, पर आज उनका विश्वास था तो उन्होंने करवा भी लिया। सच में लगता है कि गुरु की पसंदी हम नहीं जानते, पर वो खुद अपनी पसंदी का बना लेते हैं। और जैसे मूर्तिकार रोज रोज सोचता है कि इस मूर्ति को और कैसे अच्छा बनाया जाए, इसमें से और क्या कला निकल सकती है और कहाँ से तराश कर इसे चमकाया जा सकता है, वैसे ही सतगुरु भी अपने समक्ष आए साधक से प्रयास करते हैं और उस पर अपनी पूरी मेहनत लगाकर उसे तराशने में, निखारने में लग जाते हैं। केवल टाइपिंग तक ही बात नहीं रही, अब उन्होंने मुझे डिज़ाइनिंग भी सिखानी थी। इसका संकल्प भी जब उन्होंने रखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं कैसे कर सकती हूँ। पर फिर उसी समय एहसास हुआ, जो अभी तक भी कर पाई क्या वो भी मैंने किया। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने मुझ निर्जीव में कैसे प्राण डाल दिए हैं। मेरे जीवन में अब अलग ही तरह की प्रफुल्लता और उमंग थी। उनके इसी निष्काम प्यार से मैं सब सीखती चली गई। अभी उसके बाद बहुत सारे संकल्प उन्होंने किए और फिर पूरे भी कराए। एक बार उन्होंने कहा कि इसको टाइपिंग ऐसी सिखानी है कि मैं बोलूं और ये लिखे, बिना सोचे कि कौन सा अक्षर कहाँ है, ऐसे रटे होने चाहिए।
उसके बाद उन्होंने इस संकल्प को भी पूरा कराया, क्योंकि उनके कहने के बाद अपने अंदर भी एक संकल्प आ गया कि ऐसा हो। और एक दिन अचानक कुछ थोड़ा सा काम था, वो टाइप भी करना था। तो भैया जी ने कहा कि मैं बोलता हूँ, तुम साथ साथ टाइप करना। और मैंने उनके पास बैठकर जब साथ साथ टाइप किया, तो सच में बाद में बड़ी हैरानी हुई कि अपने संकल्प वो कैसे खुद पूरे करवाते हैं। मैं कहाँ खड़ी थी और कहाँ पहुँच गई, क्योंकि मैंने तो हार मान ली थी कि मुझसे नहीं होगा। उनके प्यार में, उनके कहने में इतना असर है कि सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जीवन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली मैगजीन डिजाइनर सतगुरु की अपार रहमत और कृपाओं से हुई हूँ। पत्थर स्वयं भी हैरान है जब कुशल कारीगर का स्पर्श उसे मिल गया।